लक्ष्मण जी, मैं इसमें कमल हसन ने चूंकि यहाँ पर उनकी रैली में हिस्सा लिया, यात्रा में हिस्सा लिया, मैं उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ। वही कह रहे थे कि राजनीति तो होती रहेगी, सबकी अलग अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ हिस्सा लेने आया हूँ। मेरे सामने एक सवाल था कि क्या मैं भारत तोड़ने वाली शक्तियों के साथ रहना चाहता हूँ या भारत जोड़ने वाली शक्तियों के साथ रहना चाहता हूँ। यानी जो भी व्यक्ति हिस्सा ले रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, और पिछले लगातार कई महीनों से जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल पिच के साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नॉन पॉलिटिकल क्या होता है। दूसरी बड़ी बात कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जब से मैंने उसमें हिस्सा लिया, मैंने अपनी आवाज़ मुखर तरीके से सामने रखी, तब से मेरे पर हमला हुआ और हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। टीवी चैनल, अखबार, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के बाकी दूसरे जो टूल्स थे, उनके ज़रिए मेरी इमेज को ख़त्म करने के लिए। आपको लगता है कि क्या इस तपस्या के ज़रिए जो लगातार पिछले कई हफ्तों से राहुल गांधी कर रहे हैं, 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद, क्या राहुल गांधी को अब कोई पप्पू कह पाएगा? देखिए, भारत में जितने भी अकादमिक संस्थान हुए या बौद्धिक विमर्श हुआ, वो कुछ चीजों को लेकर के बहुत खुला नहीं रहा। उसके वो बहुत संकुचित दायरे में। उसमें से एक पारिभाषिक शब्द है राजनीति करना। हम लोगों के यहाँ विमर्श इस बात पर होता है कि जैसे प्रोफेसर को केवल पढ़ाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाल के दिनों में याद होगा जब डीयू जेएनयू के विद्यार्थी सड़क पर लड़ रहे थे, तो उन्हें भी ये सलाह दी जा रही थी कि विद्यार्थियों को केवल पढ़ना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस तरह से सबके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है। मुझे लगता है कि राजनीति सब करते हैं। मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया याद आते हैं कि अगर आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति के शिकार होंगे। तो राजनीति जो इस समय जिस अर्थ में कहा जा रहा है, और खुद राहुल गांधी भी यह दावा कर रहे हैं कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति की ओर इशारा है। दूसरी राजनीति तो वो कर रहे हैं और हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। मसलन राहुल गांधी के वक्तव्यों को अगर सुने तो वह भी तो एक राजनीति है ना। वो जब ये बात कह रहे हैं कि भारत टूट रहा है या तोड़ा जा रहा है, मैं उसे जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। लोग एक दूसरे से, जैसे लाल किले वाले भाषण पर ही चूंकि आपके शुरुआती वक्तव्य में वो जिक्र हुआ, वहीं से एक संदर्भ ले रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही कि टीवी वाले बहुत नफरत दिखा रहे हैं। मैंने लोगों से मिलकर देखा है कन्याकुमारी से दिल्ली तक आते हुए कि जमीन पर वैसी नफरत नहीं है। मुझे लगता है ये दो विमर्श के खांचे हैं। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति जो चुनी है वो जोड़ने वाली, नफरत के खिलाफ वाली, और मुझे लगता है कि एक शानदार राजनीति है, एक अच्छी राजनीति है। इसलिए ये जरूरी है जब इस देश में शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग और एक सामान्य कार्यकर्ता दोनों एक खास किस्म के नफरती भाषा को बोले, उन मुद्दों पर बात करें जिनसे आप भारत के बीच की खाइयों को बढ़ाना चाहते हैं, उन सवालों को उजागर करें जिनसे आप बहुत जरूरी सवालों को नेपथ्य में ढकेलना चाहते हैं। उस समय राहुल गांधी ने एक किस्म से, जैसे मुझे याद आ रहा है, दो प्रसंग में जोड़ता हूं। महाराष्ट्र की बात है जब डॉक्टर अंबेडकर को राहुल गांधी अपने संबोधन में याद करते हैं। वो संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा, उस संबोधन के प्रतिपक्ष में अगर दोनों को सामने रखें तो बहुत अंतर दिखता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, लेकिन उनकी राजनीति सीधे अंबेडकर के विरोध में है। और जब मैं अंबेडकर कह रहा हूं तो उस एक वैचारिकी को कह रहा हूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब आदिवासियों का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि ये मूल निवासी हैं, इन्हें बनवासी बनाया जा रहा है, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मैं चाहता हूं कि भारतीय राजनीति बहुत सतही तौर पर चीजों को न देखे, क्लियर वहां पहुंचे जहां असल में जमीन पर चीजें बदल रही हैं। ये राजनीति है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश के किसी भी बड़े नेता को इस तरह से खुल करके एक स्टैंड लेना होगा। जहां तक आपके दूसरे सवाल का जिक्र है कि जहां पर उनकी छवि को लेकर के बहुत नकारात्मक काम किया गया, मुझे लगता है कि एक बीच में एक सवाल भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें खुद भाजपा सरकार के मंत्री ये कह रहे थे कि देखिए, अब विदेश छुट्टी के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं और इसीलिए इस यात्रा को एक तरह से विराम दिया जा रहा है या बीच में ब्रेक दिया जा रहा है। आपको लगता है अभी भी इस तरह के बयानों में कोई दम है, जबकि राहुल गांधी हजारों घंटों चल चुके हैं? आपको लगता है कि अब इनकी बातों पर कोई यकीन करेगा कि कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, राजकुमार है, चांदी का चम्मच उन्हें मिला हुआ है? क्या इन तमाम चीजों को राहुल गांधी ने पिछले कुछ हफ्तों में क्या तोड़ दिया है, बिल्कुल धराशायी कर दिया है?
मुझे लगता है कि ये कह पाना अभी फिलहाल जल्दीबाजी होगी कि चीजें उतनी बदल गई हैं जितनी हमें सोशल मीडिया या जो दिख रहा है उसके लिहाज से करें, क्योंकि भारत में छवियों का खेल बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद करें कि गांधी होने का मतलब क्या है? वो एक छवि है, वो एक व्यक्तित्व है। अंबेडकर एक व्यक्तित्व है, भगत सिंह एक व्यक्तित्व है। उन सब से मिल करके आप आज भी एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहे होते हैं। तो छवियां तो इसी तरह से गढ़ी और बनाई जाती हैं, और बिना उनके एक भावुक अंतर मानस है जो भारतीय जमात का, समाज का, उसके बीच से ये तो एक होगा ही। इसीलिए प्रधानमंत्री जिसको बनाया जाता है उसकी छवि गढ़ी जाती है, और ये बिल्कुल साफ है और बिल्कुल स्पष्ट है कि छवियां गढ़ी गई, और एक की छवि गढ़ने के लिए दूसरे की छवि को कमतर करना था। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। एक तो ये बात है बिल्कुल, और दूसरा इसका पहलू ये है कि क्या वो टूट रहा है। यहाँ पर अगर हम विचार करें तो एक दो चीजें तो बिल्कुल टूट रही हैं। अगर कोई पैदल इतना घूम रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, मिल रहा है और हर तबके से मिल रहा है, तो वो तो छवि तोड़ेगा ही। वो जो मिलना है वो दिखावटी नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट जैसा नहीं है। हालांकि उसके पीछे एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट है और जो होना चाहिए, जो बुरा नहीं है, लेकिन वह कितना तेजी से उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसके मन में, आप कल्पना करिए, गांधी की छवि कैसे तोड़ी गई, नेहरू की छवि कैसे तोड़ी गई, अंबेडकर को लेकर के क्या क्या बोला गया। आज तक अभी वो बहुत अच्छी छवि बन गई हो ये नहीं है, बहुत सारी जी हाँ। तो गांठें अभी भी बनी हुई हैं। जब वो वोटर के रूप में जाएगा वो व्यक्ति, तो ये देखना होगा कि वो राहुल गांधी की कौन सी छवि को लेकर के जा रहा है। अब कहने वाले तो आज ही ट्विटर पर देखिए ना, ठंड नहीं लग रही है और इस पर क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं, क्या क्या बोला जा रहा है वो। नहीं, हालांकि ये तो मेरा सवाल भी था कि आखिर उन्हें ठंड क्यों नहीं लग रही है, लक्ष्मण जी। नहीं वो ठीक है, वो राहुल गांधी ने बहुत शानदार उसका जवाब दिया और लेकिन बहुत खूबसूरत राजनीतिक। लेकिन सेटिस्फैक्टरी जवाब तो नहीं था कि किसानों को ठंड नहीं लगती तो राहुल गांधी को भी नहीं लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं और वो एक उभरते हुए नेता हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और शानदार राजनीति कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखा जाए। जी लक्ष्मण जी, मेरा अगला सवाल संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, वो ये है कि अभी जिस तरह से हम अलग अलग सेक्शंस में अगर सोसाइटीज़ को बांट के देखें, तो कम से कम मैं ऐसा कह सकती हूँ, बहुत सालों से मैं कवर भी कर रही हूँ अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय को, कि एक बड़ा चंक मुस्लिम वोट का कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक म्यूनिसिपैलिटी का छोटा सा इलेक्शन दिल्ली में हुआ था, उसका भी एक साफ बानगी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से जो पाले में चले गए थे, चाहे बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, एक बड़े दावेदार के तौर पर मुस्लिम वोट का कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आ रही है, जो कि पारंपरिक रूप से उसका वोट था। क्या हम ऐसा कह सकते हैं पिछड़े समाजों के बारे में, क्या दलित समाज के बारे में, कि राहुल गांधी की ये जो संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो पिच है, उससे इन समुदायों में जिनका जो एक तरह से सेंसिटाइजेशन हो रहा था, कुछ ये लोग वापस लौटेंगे? देखिए, राहुल गांधी बतौर एक निजी तौर पर अगर मैं कहूं तो एक राजनेता के तौर पर बहुत मैच्योर हुए हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान लगातार मैंने उन्हें जब बोलते हुए सुना, तो वो कई जगह लगता है कि बिल्कुल एक स्पष्ट वैचारिक जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, मंदिर वंदिर जाना तो बहुत एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के मजबूरी, वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, वो एक अलग अलग डिबेट है। लेकिन जो बात है उसमें तो वो उनकी लाइन ऐसी दिख रही है। देश में ऐसे बहुत कम नेता हैं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद हाल फिलहाल के दिनों में संघ पर सीधे मुखर होकर के और बड़े मंच पर खड़े होकर के ललकार करके अपनी राजनीति करना, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। ये इसका श्रेय उन्हें देना चाहिए। बाकी जिन तबकों के जुड़ने की बात है, मुझे लगता है कि ठीक है, भारतीय राजनीति फिलहाल जहां पर खड़ी है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, एक तरफ इमोशन है, लेकिन दूसरी तरफ वे सारी बातें जिसका इशारा शायद आशुतोष कर रहे थे अपनी बात में, कि एकाध चुनाव हारने के बाद भी, जैसे मैं बस जोड़ दूं, विश्वविद्यालय एक संस्थान है इस पूरे डेमोक्रेसी के पिलर्स में से एक। विश्वविद्यालयों में जो लोग आ गए हैं ना, या जो जो माहौल है ना, वो सरकारों के बनने या बिगड़ने से नहीं बदलेगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा। वहां चीजें बहुत बदल गई। इसलिए एक एक राजनीति है जो सामने दिखती है, जो रेटोरिक में दिखती है, जो आपके भाषणों में दिखती है। वहां मुझे लगता है कि राहुल गांधी ठीक काम कर रहे हैं। इम्तिहान अब तो कांग्रेस पार्टी का है।
वो कांग्रेस पार्टी जो केवल मुसलमानों का जनाधार ही नहीं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का जनाधार भी खोई है बहुत जगहों पर। और ये खोई कोई अनायास नहीं है। और जो अभी बात हो रही थी ना 70 के बाद की राजनीति का, वहां बहुत कुछ अवकाश मिल गया था और बाकी लोगों को ये समझ में आया कि आप उस तरह से हमारे मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैं जोड़ दूं, जाति जनगणना के सवाल पर सीधे बिल्कुल। वो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हम्म। अगर राहुल गांधी आज के डेट में मंडल के आंदोलन की जो बाकी बची चीजें हैं, क्योंकि मंडलवादी राजनीति से जो लोग उभरे अभी वो भी हिचक रहे हैं, अगर यहां राहुल गांधी उस एक चीज को पकड़े दलितों के मुद्दे पर, और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आदिवासियों के मसले पर बहुत काम करने की भी जरूरत है, इन चीजों पर राहुल गांधी तो ठीक छवि बना रहे हैं और वो एक भरोसा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा और अभी काम करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा बड़ा इम्तिहान तो कांग्रेस पार्टी के संगठन का है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी एक चेहरा है, उसके नीचे बहुत कुछ ऐसा है। मैं उदाहरण दे दूं, छत्तीसगढ़ पिछले दिनों गया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी प्रचार में नहीं उतरी है, वहां कथा भागवत करने वाले बाबा लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कथा भागवत कर रहे हैं और आखिरी में स्लोगन मुझे सुनाया गया कि भारत के संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनका प्रचार वो लोग करते हैं जो सनातन परंपरा की बात करते हैं। कांग्रेस को इससे लड़ना है। अगर राजनीति यहां तक नहीं पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि एक इम्तिहान होगा कि आपके पुराने वोटर आप तक आते हैं कि नहीं। राहुल गांधी निजी तौर पर एक भरोसा जीत रहे हैं, कांग्रेस का भी इम्तिहान बाकी है। जी।